सो नेक्स्ट जो हमारे पास है हमारा एपिसोड वो ये है कि आज हम इंस्टॉल करने वाले हैं Vue.js को Laravel के अंदर। तो उसके लिए मेरे पास कुछ चेकलिस्ट है, तो उन्हें आइए फर्स्ट बाय फर्स्ट टर्म बाय टर्म एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंस्टॉल होना चाहिए Node.js एंड npm। अगर आपके पास Node.js एंड npm इंस्टॉल नहीं है तो आपने जाना है Node.js की साइट पे और यहाँ पे लिखना है ब्राउज़र पे Node.js। फर्स्ट जो साइट आएगी nodejs.org, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे डाउनलोड एंड इंस्टॉल नोड पे, एंड देन आपके पास यहाँ पे कुछ वर्जन्स आ रहे हैं। आप क्लिक करेंगे यहाँ पे LTS पे, और LTS होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट, एंड इसके साथ आपको यहाँ पे विंडोज सेलेक्ट करना है, यहाँ पे डोकर एंड यहाँ पे npm। डोकर को आप बाय डिफ़ॉल्ट ही डोकर सेलेक्टेड है, लेकिन हमने क्योंकि विंडोज़ है मेरे पास तो मैं विंडोज़ के लिए इंस्टॉल कर रहा हूँ, और यहाँ पे npm बाय डिफ़ॉल्ट Node.js के साथ आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप विंडोज़ इंस्टॉलर पे करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही डाउनलोड होगा आप नेक्स्ट 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 पे क्लिक करते ही इंस्टॉल कर लेंगे Node.js एंड npm को। Node.js के साथ ही npm आता है, सो npm को सेपरेट इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे न्यू टर्मिनल क्रिएट करता हूँ, एंड यहाँ पे अब हम इंस्टॉल करने वाले हैं इंस्टॉल Vue.js। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जब ये कमांड रन करेंगे node-v तो आपके पास भी नोड का वर्जन कुछ आएगा, और सेकंड जब आप npm-v करेंगे तो आपके पास npm का भी वर्जन आ जाएगा। ये वर्जन तभी आएगा जब आपने स्टेप बाय स्टेप नोड को इंस्टॉल किया हो, जिस तरह मैंने आपको बताया। ठीक है, अब हमारे पास कमांड है npm इंस्टॉल। ठीक है, सबसे पहले आपने जाना है package.json में, और package.json में हम यहाँ पे कुछ देख रहे हैं, कुछ डेव डिपेंडेंसीज है और कुछ डिपेंडेंसीज है। तो उसके लिए इंस्टॉल करने के लिए npm इंस्टॉल चलाना है ताकि हमारे Laravel के अंदर Node.js का नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर बन जाए। दैट्स इट। ठीक है, तो npm आपने चला लिया होगा। अब इसके बाद हम चलेंगे अपने चेकलिस्ट की तरफ जो है इंस्टॉल Vue3। उसके लिए हमें Vue.js को इंस्टॉल करना पड़ेगा, और Vue.js को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास कमांड है npm install vue@latest, जो कि लेटेस्ट वर्जन ऑफ Vue हमारे पास इंस्टॉल कर देगी। ठीक है, तो ये कमांड रन करते ही मैं दोबारा package.json में जाऊंगा, और यहाँ पे आप देखेंगे कि लास्ट में मेरे पास Vue की वर्जन आ गया है कि 3.5 समथिंग Vue का वर्जन है जो अभी हमारे Laravel प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल हुआ है। ठीक है, तो इस कमांड ने हमारे पास क्या किया है, Vue को इंस्टॉल कर दिया है। अब हमारे पास क्या हो गया है, Vue इंस्टॉल हो गया। अब थर्ड हमारा है एंट्री पॉइंट बनाना है ब्लेड की फाइल में। ठीक है, एंट्री पॉइंट जो मैं अभी आपको दिखाऊं ब्राउज़र पे, हमारे पास इसके ऊपर रूट लेवल पे ये पेज ओपन हो रहा है। ठीक है, तो हम इस पेज को ओपन कर लेते हैं रूट लेवल पे, जो कि है व्यूज़ के अंदर welcome.plate। ठीक है, अब welcome.plate के अंदर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो एंट्री पॉइंट हम क्रिएट करने वाले हैं वो है div hash app। ठीक है, div और उसकी आईडी है ऐप। div आईडी जो है ये बेसिकली क्या करता है, Vue.js का एंट्री पॉइंट है, और इसी आईडी ऐप के अंदर Vue.js रेंडर होगी, माउंट होगी। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया है, अपना एंट्री पॉइंट Vue.js प्लेट की फाइल में बना लिया है, जो सिंपल हमारे पास क्या है, div id ऐप। ठीक है, उसके बाद है क्रिएट फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ Vue। तो Vue का फर्स्ट कंपोनेंट बनाते हैं, अपने डायरेक्टरी में चलते हैं, रिसोर्सेज के अंदर JS के अंदर हमारे पास Vue के कंपोनेंट्स बनेंगे। मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बनाता हूँ app.vue। .vue जो है वो एक्सटेंशन है Vue.js की, और मेरे पास Vue का एक कंपोनेंट बन गया। अब Vue के कंपोनेंट के अंदर हम टेम्पलेट का टैग लिखते हैं, और इसके अंदर हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, दिस इज़ माई फर्स्ट Vue कंपोनेंट। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास फर्स्ट Vue का कंपोनेंट भी बन गया। सिंपल स्टेप्स हैं, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल मैंने आपके सामने चीज़ें क्रिएट की हैं, फाइल्स क्रिएट की हैं, और इसी तरह क्रिएशन के बाद ही हमारे पास क्या है, Vue कन्फिगर हो जाएगी। अब हमारे पास क्या है, माउंट करना है Vue कंपोनेंट को। अब मैंने आपको जो दिखाया है वेलकम जो एंट्री पॉइंट है ना, इसके ऊपर Vue को माउंट भी तो करना है ना, ताकि उसको पता हो कि इस ऐप के अंदर ही सारे का सारा Vue का प्रोजेक्ट डालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माउंट करेंगे Vue कंपोनेंट को। ठीक है, अब ये कंपोनेंट हमने बनाया है, इसको हम माउंट करेंगे app.js में जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे import
क्रिएट ऐप फ्रॉम व्यू। ठीक है, अब क्रिएट ऐप क्या है, हेल्पर फंक्शन है, व्यू के अंदर से इंपोर्ट हो रहा है और ये क्या करता है, ये माउंट करने के लिए काम आता है। जो लारावेल के अंदर हमने एंट्री पॉइंट बनाया है अभी ऐप का, उसके अंदर व्यू की एप्लीकेशन को माउंट करने के लिए यूज़ होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट ऐप और इसमें डालता हूँ क्रिएट ऐप और ऐप डॉट माउंट का फंक्शन मैं यूज़ करूँगा और उससे बताऊँगा कि हैश ऐप के अंदर इस कंपोनेंट को माउंट कर दो। अभी यहाँ पे कंपोनेंट कहीं नहीं नज़र आ रहा, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास ना इनर्शिया है और ना ही व्यू राउटर है, तो अभी हमें एक डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट पास करना पड़ेगा क्रिएट ऐप के अंदर ताकि वो उसको यहाँ पे माउंट करे। ठीक है, यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है इसको इसके अंदर शो कर दे, डाल के हमें दिखा दे। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि हम क्या करेंगे, कन्फिगर माउंट करेंगे इसको। लेकिन मैंने क्या किया है, ऐप डॉट जेएस के अंदर ये सब तो कन्फिग्रेशन की है, लेकिन मैंने अभी अपना ये वाला कंपोनेंट इसमें इंपोर्ट नहीं किया, तो मैं अपने कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट ऐप फ्रॉम, और मैं ये सिंटेक्स है। अब उसने मुझे बता दिया ऐप डॉट व्यू को आप इंपोर्ट कर रहे हो। अब ये मेरे पास कंपोनेंट इंपोर्ट हो गया, यहाँ पे मैं इसको क्रिएट ऐप के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, मैं आता हूँ अपने ब्राउज़र पे और रिफ़्रेश करता हूँ, तो अभी भी मेरे पास कुछ भी नहीं रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, अभी तो ये क्या कहते हैं ब्राउजिंग कर रहा है, तो देखेंगे कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। ओके तो अभी तक हमारे कितने स्टेप्स हो गया है, हमने माउंट कर लिया है, ये हमने 5 स्टेप्स कर लिए। अब हमने करना है कन्फिगर व्यू इनसाइड द वाइट कन्फिग डॉट जेएस। ठीक है, अब क्या करना है, वाइट डॉट कन्फिग जेएस क्या है, हमारे पास रूट लेवल पे ही ये फाइल पड़ी होगी लास्ट में लारावेल प्रोजेक्ट के अंदर। और वाइट क्या करता है, वाइट ब्राउज़र को बताता है कि आपने डॉट व्यू वाली जो फाइल्स हैं उसको किस तरह से ब्राउज़र में रेंडर करना है। ठीक है, क्योंकि जो ब्राउज़र है उसको सिर्फ पता है डॉट जेएस का, उसको नहीं पता डॉट व्यू का, तो डॉट जेएस में कन्वर्ट करेगा डॉट व्यू कौन, वाइट क्या करेगा, डॉट व्यू को डॉट जेएस में कन्वर्ट करेगा और फिर ब्राउज़र को देगा और ब्राउज़र फिर डॉट जेएस को रेंडर करेगा। ठीक है, तो ये वाइट का अभी बिगिनर लेवल पे आप यही काम समझे उसका। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था वो था कन्फिगर करना है वाइट के अंदर। ठीक है, अब ब्राउज़र को बताना है ना हमने कि हमने डॉट व्यू को किस तरह से आपने लेके चलना है ब्राउज़र ने, तो ब्राउज़र को बताने के लिए हम क्या कहेंगे, हम वाइट को कहेंगे इंपोर्ट करो तुम व्यू का फंक्शन फ्रॉम @white.js प्लगइन व्यू। अब white.js के प्लगइन है ये, जिसके अंदर से ये व्यू का फंक्शन इंपोर्ट करके आप यहाँ पे ऐड कर दो। अब क्या होगा कि जब भी वाइट चलेगी तो वाइट क्या करेगी, डॉट व्यू की जितनी भी फाइल्स हैं, जैसे ऐप डॉट व्यू ये वाली, तो वो क्या करेगा, डॉट व्यू की जितनी भी फाइल्स हैं ना उसको कन्वर्ट करेगा डॉट जेएस में और डॉट जेएस को फिर ब्राउज़र पे रेंडर करेगा और ब्राउज़र उस डॉट जेएस को आपको दिखा देगा। ठीक है, तो सिंपल इतना सा काम है, इसका कन्फिगर हो गया। अब इंक्लूड करेंगे जेएस इन द ब्लेड फाइल। ओके, अब जेएस को ब्लेड फाइल में इंक्लूड करने के लिए अब देखें ना, क्योंकि हमने ब्राउज़र को तो बता दिया कि डॉट व्यू को आपने किस तरह हैंडल करना है, लेकिन अभी तक हमने कंपाइल तो नहीं ना किया कि जेएस डॉट व्यू को जेएस के अंदर कन्वर्ट तो नहीं ना किया, तो अब वो कन्वर्जन हम करने लगे हैं डॉट व्यू को डॉट जेएस के अंदर। तो उसके लिए हम चलेंगे वेलकम डॉट प्लेट में। अब क्योंकि ये काम होता है वाइट का, वाइट ही कन्वर्ट करता है डॉट व्यू को डॉट जेएस के अंदर। ठीक है, तो वाइट का ही हम यूज़ करेंगे, जहाँ यहाँ पे मेरे पास यूज़ हुआ है ऑलरेडी और आपके पास भी शो हो रहा होगा वाइट @white, ये डायरेक्टिव है प्लेट की @white, और इसके अंदर ये बता रहा है कि रिसोर्सेज जेएस ऐप डॉट जेएस के अंदर जो कुछ भी है ना उसको कंपाइल करके ब्राउज़र को बताओ। अब ऐप डॉट जेएस के अंदर हमारे पास क्या था, हमारे पास था ये कि भाई ये व्यू का कंपोनेंट है और इसको इसके अंदर डाल दो। ठीक है, तो अब मैं जब अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा और यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो अभी यहाँ पे मेरे पास शो होना था, वो किस लिए नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर जो मेरे पास वेलकम डॉट ब्लेड है ना, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ से हेड के अंदर और सेव करता हूँ। और मैंने इसको रिफ़्रेश किया ना, तो मैंने आपको बताया नहीं अभी कि ये क्यों नहीं हमारे पास रेंडर हुआ। वो रेंडर इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि हमने अभी तक अपना डेवलपमेंट का सर्वर रन नहीं किया। ठीक है, तो अभी तो हमने ब्राउज़र को बता दिया है कि लारावेल को बता दिया है कि लारावेल जी यहाँ से आपने सारी जेएस की फ़ाइल उठानी है। ठीक है, और इसके अंदर हमने ब्राउज़र को बताया कि यार इस के ऊपर आपने ये वाला कंपोनेंट रेंडर कर देना, माउंट कर देना। ठीक है, अब मैं चलाने लगा हूँ कमांड जो कि है npm run dev।
npm run dev चलाने से पहले मैं जाऊंगा package.json के अंदर और आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि run dev ये वाली स्क्रिप्ट चलेगी। जो मैं अभी चलाने लगा हूँ ना स्क्रिप्ट, वो है npm run dev, वो चलेगी ये वाली स्क्रिप्ट, ठीक है। ये क्या करेगी, ये वाइट को कहेगी कि वाइट साहब आपने क्या करना है, आपने जो डॉट व्यू के अंदर आपने कन्फिग्रेशन की है यहाँ पे उन चीज़ों को कंपाइल करो और ब्राउज़र को दो, ठीक है। अब जैसे मैं हिट एंटर करता हूँ npm run dev में, तो अब क्या हुआ है, dev वाइट चला है, ठीक है। और मेरे पास जितने भी मेरे व्यू के कंपोनेंट थे ना, वो सारे प्लेन के अंदर कन्वर्ट हुए हैं जेएस में और उसको रेंडर कर दिया है ब्राउज़र पर। अब मैं यहाँ पे जाके कंट्रोल आर करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे मेरा कंपोनेंट रेंडर होगा। दिस इज़ माय फर्स्ट व्यू कंपोनेंट जो कि रेंडर हो चुका है। तो सिंपल ये है व्यू जेएस की इंस्टॉलेशन लारावेल के अंदर, ठीक है। तो गाइज वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और कुछ भी क्वेश्चन हो इंस्टॉलेशन से रिलेटेड तो कमेंट करके मुझे बताएं।